Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. We have studied three parts of the speech, and now in this lecture we will be studying the adjective, the definition, its kinds. Okay, so what and how you can define the adjective. Adjective can be defined as a word which tells us about the quality, the quantity, the number, the kind, the color of a person or a thing. देखें, एडजेक्टिव का काम ये है कि भाई आपको कोई क्वालिटी बता है, कोई क्वांटिटी बता सकता है, मतलब कोई खासियत भी बता सकता है, कोई अच्छा किसी चीज़ की मिकदार भी बता सकता है. द नंबर, ठीक है, द काइंड उसका किस्म बताया, उसकी कलर शेप आपको बता सकता है, ऑफ अ पर्सन और एनीथिंग. ठीक है, वी हैव मैनी एग्जांपल्स ओवर हियर लाइक ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो एक जहीन लड़का है. अभी इंटेलिजेंट इज द क्वालिटी. देन कम्स देयर आर मैनी पीपल इन द रूम. So many is a quantity, ठीक है, and there are many words which are used for the quality. There are many adjectives which are used for the quantity. There are 10 students in the classroom. अब ये 10 is the numeral number. Then he has a black dog in his house. You can add that, a black dog, a black cat, whatever you want to add. He has a black dog in his house. So here it tells about the color. Then comes Aslam bought a Korean watch. ठीक है, now he has given you the kind of anything. ठीक है, वो आपको बता रहा है कि कौन सी origin की है, क्या किस किस्म की है, तो यहाँ पर kind आपको बता रहा है. Then there are 12 kinds of the adjective. Here comes the adjective of quality, adjective of quantity, demonstrative adjective, distributive adjective, numeral adjective, the proper adjective, interrogative adjective, possessive adjective, as we have discussed the possessive adjective in the section of the pronoun. Then comes the emphasizing adjective, exclamatory adjective. At 11, the phrasal adjective, and then at last, denominal adjective. So starting from the first one, it comes that adjective of quality. Adjective of quality tells us about a thing, about something good or bad. ठीक है, कलर, एज, कंडीशन ऑफ अ पर्सन. ये आपको किसी चीज की अच्छाई या बुराई, उसकी कलर, उसकी एज, उसकी हालत बताता है. ठीक है, अच्छा एक चीज नोट फरमाया, देखें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, या तो कुछ वर्ड्स हो सकते हैं या कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, अगर हम उन वर्ब्स के थर्ड फॉर्म यूज करें तो वो दे विल बिकम एज द एडजेक्टिव. लाइक फॉर एग्जांपल, शी हैज अ ब्रोकन सनग्लासेस. अब ब्रोक या ब्रेक, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन. ठीक है, तो अगर इस वर्ब का, ऐसे वर्ब्स हैं, अगर इनके थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे तो दे विल बी यूज्ड एज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. America has a destroyed foreign policy for Afghanistan. देखें, अमेरिका invaded Afghanistan. ठीक है, अमेरिका fought about more than 20 years. ठीक है, लेकिन वापस जाते हुए when they exit, ठीक है, जब उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया तो अफगानिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ दिया कि जिस हालत में 20 इयर्स था, बेग था, तो अब भी उसी सिचुएशन में छोड़ दिया. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई अमेरिका हैज डिस्ट्रॉयड फॉरेन पॉलिसी फॉर अफगानिस्तान, एक तबाहकुन फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए. देन कम्स द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड और एन अनकाउंटेबल नाउन. देखिए, काउंटेबल में हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो फिर एक चीज मैं आपको समझा दूंगा बाद में. तो इसमें से दो चीजें आपने याद रखनी है, एक है दी क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड एंड सेकंड अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर पाए थे. लाइक फॉर एग्जांपल, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास. ऑफ कोर्स इट इज अ लिक्विड, तो इसलिए हम फिर यहां पर सम लगा देते हैं. देयर इज अ लिटिल टी, देयर इज लिटिल टी इन द कप. कप में कुछ टी है, चाय पड़ी है. क्यों ये क्वांटिटी बताते हैं ये तमाम वर्ड्स. देयर इज एनफ शुगर इन द जार. ठीक है, मतलब जार में काफी मिकदार में शुगर मौजूद है, तो इज द अनकाउंटेबल. देयर इज मच योगर्ट बिकम्स टी. देयर इज मच शुगर इन द फ्रिज. फ्रिज में काफी दही है.
अच्छा, इस वर्ड्स को आप जो है ना, हमने ये समझा कि भाई ये जो द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, हम इनको लिक्विड के साथ यूज कर सकते हैं या तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन द केस व्हेन वी यूज दीज वर्ड्स लाइक सम, लिटिल, एनफ, मच with the countable nouns, then it comes the indefinite adjectives, ठीक है। तो फिर like for example I use there are some students in the class, uh, did you eat any milk, any sorry did you milk did you eat some milk, ठीक है। तो अब इस तरह के वर्ड्स जो कि एज अकाउंटेबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। So dear students, we have the next type of the adjective, that is the demonstrative adjective. The demonstrative adjective are used to indicate towards a person, a place, a thing, or for the purpose to point out. लेकिन as adjectives, as the way we discussed in the demonstrative in the demonstrative pronouns, in which though that pronouns that were indicating towards the person, place, or a thing. So in this case, it is also indicating towards a thing, a person, or anything, or a place. Like for example, it runs very fast, ठीक है। अब ऐसे adjective like it, they, this, so these such demonstrative words used as the demonstrative adjective. It runs very fast. They are our class fellows. This dress is hers, ठीक है। Then you have to note down one important thing, that the demonstrative adjectives can be used as the definite or the indefinite. देखें, इसमें definite भी यूज होता है जो कि महदूद होते हैं, या कोई आप definite बात करते हैं for the particularity of anything, like you know that particular thing, okay। और जब indefinite की बात करते हैं, मतलब you talk about a common thing, a common noun. Like for example, if you use the article the, so it means that you are talking about a definite thing. You know a book, the book, it means you know that particular book. The history book, the Holy Quran. If I say a Holy Quran, so it will be incorrect sentence, because there is only one Holy Quran, which is a divine book of the Muslims. If I say a book, so it means I don't know about a particular book. Either it's a history book, either it's a religious book, a political book, or a sciences book, okay। So द का इस्तेमाल और ए का इस्तेमाल जो है ना, इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में यूज करते हैं जब हमें कोई चीज पता हो, मतलब वो पर्टिकुलर हो, हमें नाउन हो, हमें पता हो उसके बारे में, तो हम तब यूज करेंगे द। सो एज द वे वी यूज्ड इट, दे, this, okay, in the same way we can use the and a as the definite and indefinite adjective. Then at 4 comes the distributive adjectives. It refers to each of the number separately, ठीक है। ये मतलब बहुत सारे लोगों में से या 2-3 चीजों में से हमें हर एक के बारे में इंडिविजुअल नॉलेज देता है। लाइक एवरी सिटीजन हैज देयर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, हर एक सिटीजन के बाद, ठीक है। अब हर एक नंबर के बाद सेपरेटली बताना कि भाई ऐसे वर्ब्स या ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि हर इंडिविजुअल के बारे में नॉलेज आपको फराहम करें, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। Then comes every student was present in the class, every student was present in the hall. Then comes neither answer is correct, मतलब कोई भी आंसर नहीं पहला और ना ही दूसरा। Either girl qualified the test, मतलब दोनों गर्ल्स में से हर एक ने टेस्ट को जो है ना क्वालिफाई कर लिया है। Then comes the proper adjectives. So proper adjectives made for the proper nouns, as the way it was using the proper noun. In the same way, proper adjectives are also modified by the proper adjectives. I am a Pakistani citizen. It is a Japanese company. Kohli is an Indian batsman. So Pakistani या जापानीज या इंडियन, ये आपको क्वालिटीज बता रही है एंड द पर्टिकुलरिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई एम पाकिस्तानी, ही इज अमेरिकन, ही इज यूरोपियन, जापानीज, रशियन, ठीक है। तो जिस चीज से आप वास्ता पड़ता है आपका, या जिस चीज या जहां से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। देन कम्स इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स।
देखिए सवाल पूछने के लिए जैसे द वे वी वर यूजिंग the pronouns, the interrogative pronouns, in the same way we can also use those WH family words for the interrogative adjectives like what's your name, which is your favorite color, when you will come, who is she or whose, ठीक है, etc. Then comes the possessive adjective. Possessive adjectives come before noun, ठीक है. We had discussed at the possessive pronoun, ठीक है. There were two cases, the possessive pronoun and the possessive adjective in the possessive case of the pronouns. तो जब भी noun से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा. लाइक फॉर सपोज माई, हिज, आवर, योर. दिस इज माई पेन. तो पेन इज द noun and my is adjective, possessive adjective. It is his pen, it is our room. So in the same way, then we have the emphasizing adjective. Emphasizing adjective works to modify a noun. Like for example, there are two common emphasizing adjectives, the word very and the word noun. Like for example, my very enemies. My very enemies are my own relative. ठीक है, जो मेरे अपने दुश्मन हैं वो अपने रिलेटिव हैं. अब वेरी एनिमीज इसलिए हमने यूज किया है कि भाई माई वेरी एनिमीज, जो मैंने अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, अपने बात में थोड़ा सा जोर लेकर आने के लिए हम वेरी यूज करते हैं कि भाई जो मेरे दुश्मन है वो मेरे अपने, देख अपने, फिर अपने उसके ऊपर एम्फेसाइज आ गया कि मेरे दुश्मन मेरे अपने जानने वाले हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं. आई सॉ हिम डाइंग विद माई ओन आईज. देखिए मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई मैंने उसे देखा मरते हुए, लेकिन मैं अगर ये कहूं मैंने उसे अपने आंखों से मरते हुए देखा, ठीक है. तो जब भी वेरी का इस्तेमाल आ जाए या ऑन का इस्तेमाल आ जाए, so then we will be using these two words for the purpose to emphasize on our sentence. Then comes the exclamatory adjectives. देखिए हम exclamatory adjective के लिए एक word हमेशा यूज किया जाएगा जो कि है word. Then comes a phrase and in the end there will be the exclamatory mark. Like for example, we said that what a performance. ठीक है, एक तो हमारी जो टोन है उसमें भी थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाएगी, ठीक है. लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट लेकर आने के लिए हमने वर्ड का यूज करना है और फ्रेज के बाद हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा. व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ बुक इट इज, ठीक है, व्हाट एन आइडिया और अ प्लान इट इज. सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. So dear students, next we have the numeral adjectives. Numeral adjective basically tells us about the definite and indefinite numbers of persons or anything. इन जो numeral adjective है ये हमें आदाद शुमार के बारे में बताता है कि भाई मतलब it tells about the quantity but in a numeral way. And the numeral adjectives show the number. Then we have two types of the numeral adjective. First is the definite numeral adjective and second one is the indefinite numeral adjectives. Then the numeral adjective is further divided into three types. The first is the cardinal or cardinal numbers. Second, the ordinal adjective or the ordinal numbers. Then a third we have multiplicative numeral adjective. अच्छा, अब हम समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है. जो कार्डिनल है, इट शोज द एग्जैक्ट नंबर. देखिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो कार्डिनल नंबर्स है या कार्डिनल एडजेक्टिव भी जिसे कहा जाता है, ये हमें एग्जैक्ट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. लाइक 1 2 3 4 एंड यू कैन आल्सो राइट दिस 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ऐसे नंबर अगर शो करें जिसमें एग्जैक्ट नंबर हमें शो किया जा रहा है, we call these adjective as the cardinal adjective. ठीक है. Then we have the ordinal adjective or ordinal numbers. It shows us about the exact position. ये हमें पोजीशन बताता है कि भाई आगे है पीछे है, ठीक है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ठीक है, जो हमें पोजीशन बताता है कि भाई आपका सीट कौन से नंबर पर है. ठीक है, वो फिर आपको बताएगा कि मेरा सीट पहला नंबर मेरा सीट है, सेकंड नंबर मेरा सीट है. ठीक है,
or sometime when the result announced, so they called the first three positions, the first position, second position, and third, and then top 10 positions they announce. So these are called, which gives the exact position, are called as the ordinal adjective or the ordinal numbers, like first, second, third, fourth, and so on. Then the third, we have the multiplicative numbers or adjectives. It shows about the multiplication or repetition, अबाउट द मल्टीप्लीकेशन और रेपिटेशन. ठीक है, तो इसका काम हो गया कि भाई कार्डिनल आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा, ऑर्डिनल आपको पोजीशन दिखाएगा, और थर्ड पे जो मल्टीप्लिकेटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं वो आपको मल्टीप्लिकेशन और द रिपीटेशन ऑफ समथिंग. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक सिंगल, डबल, ट्रिपल, फोर फोल्ड्स, फाइव फोल्ड्स, सिक्स फोल्ड्स. ठीक है, मतलब चार गुना, पांच गुना, ऐसे we call it in Urdu language. Then the second type, which is the indefinite numbers. लेकिन definite हमें कोई countable numbers बता रहा है कि भाई this is the first, second, third, जो noun हो. ठीक है, जिसका तादाद हमें पता हो. Indefinite में exactly आपको शो नहीं हो रहा, it don't show the exact number. We have some adjectives like these: few, some, all students. There are many people in the room. There are some students in the room. Yeah, there are all students. All the students are present. अब all the students हैं लेकिन एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताया जा रहा, तो इसलिए इसको कहता है कि भाई these are the indefinite adjectives. Then comes the phrasal adjective. देखिए, two or three words or object come together, दे मॉडिफाई अ नाउन. देखें, कोई एक या दो से ज्यादा वर्ड्स जो कि अपना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रहा हूं. जब फ्रेज का मतलब ही यही है कि भाई ऐसे अल्फाजों का मजमुआ जिसमें हमें मीनिंग वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्लॉज वो होता है इससे बढ़कर, ठीक है, कि जिससे हमें मीनिंग समझ आ जाती है. फिर उसमें मजीद दो टाइप्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट वीडियो इन द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई ऐसे फ्रेज जो कि खुद ब खुद तो कुछ मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन वो एक या दो वर्ड्स मिलकर, ठीक है, वो नाउन को जाहिर करें, दैट मॉडिफाई अ नाउन, जो कि नाउन को जाहिर करे. लाइक फॉर एग्जांपल, अच्छा, वी हैव एक्सपीरियंस्ड in the daily broadcasting newspapers, in broadcasting news, throughout media or social media, whatever the people using, so they make a mistake. ठीक है, अब वो क्या मिस्टेक बताएगा, ठीक है, वो क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट इग्नोर दैट मिस्टेक, बट इफ यू सी द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट सेंटेंस, इट विल बी रॉन्ग. देखें, एक चीज आपने याद रखनी है, जब भी फ्रेजल एडजेक्टिव आपने यूज करना हो, तो जब भी नाउन आ जाए सेंटेंस में, नाउन से पहले अगर आपने फ्रेजल एडजेक्टिव लगाना हो तो सिंगुलर फॉर्म में लगाना है, और अगर नाउन के बाद आपने फ्रेजल एडजेक्टिव लगाना हो, and then it will be in a plural form. Like for example, we have written two sentences over here that he has got an internship of 10 months. ठीक है, और इसके बाद एक सेंटेंस है he has got a 10-month internship. इसके बाद इसका मैंने एक थर्ड वर्जन भी लिखा है कि भाई he has got a 10 months internship. अब आप पहले इसको पॉज करें, अच्छा इस वीडियो को पॉज करें और फिर इसको देख के सोचें कि भाई इसमें से कौन सा ठीक है और कौन सा रॉन्ग है. देखें, एज वी हैव नोटिस इन दिस नोट, कि देखें जब नाउन से पहले कोई फ्रेजल एडजेक्टिव आएगा, दैट विल बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, और अगर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, दैट विल बी इन अ प्लूरल फॉर्म. देखें, he has got an internship, उसे एक इंटर्नशिप मिला है 10 महीनों के लिए. तो what is, where is the noun in this sentence? Noun is this, internship is your noun. ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि भाई नाउन से पहले अगर ये वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो वो सिंगुलर होगा. अगर इसके बाद आएगा तो दैट विल बी इन अ प्लूरल फॉर्म. लाइक हियर वी हैव 10 months, द फ्रेजल एडजेक्टिव. तो अब यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई he has got a 10 month of an internship of 10 month, लेकिन नहीं, वो that will be considered as wrong. So you have to say, or you have to write this, an internship of 10 months. ठीक है, S is compulsory while you are using the phrasal adjective. देखिए यहां पर noun आ गया, और noun के बाद आ रहा है आपके पास the phrasal adjective. So this will be in a plural form. Then we have he has got a 10-month
इंटर्नशिप। अब यहां पर नाउन जो है ना वो बाद में आ रहा है और नाउन से पहले क्या आ रहा है फ्रेजल एडजेक्टिव। So then in a third sentence you can see that he has got a 10 months internship। ठीक है, अब यहां पर नाउन जो है ना बाद में आ रहा है, ओके गॉट इट, और इससे पहले आपने 10 मंथ लगा दिया, लेकिन the one who has written it is in a plural form, so that's why we consider this sentence as wrong। लेकिन इसके बरक्स आप अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे, देखिए यहां पर नाउन आ रहा है, नाउन के बाद ही आपका प्लूरल एडजेक्टिव आ रहा है, which is the phrasal adjective, it is right। and the second sentence he has got a 10 month, देखें इंटर्नशिप, नाउन बाद में आ रहा है लेकिन नाउन से पहले हमने इस एडजेक्टिव को पुट किया, तो इसलिए लिहाजा ये सिंगुलर में ही आएगा। सो दिस सेंटेंस इज आल्सो अ करेक्ट वन। बस इसलिए इस सेंटेंस को हम रॉन्ग करते हैं कि जब भी नाउन से पहले कोई ये फ्रेजल एडजेक्टिव आएगा तो दैट विल बी इन अ सिंगुलर फॉर्म, लेकिन यहां पर 10 मंथ्स लिखा है। And the next sentence we have they have received or they received a $10 bill। ठीक है, अब bill is a noun, इससे पहले आपने क्या लगाया है the phrasal adjective which will come in a singular form, so dollars नहीं आएगा, आपने ये कहना है कि भाई they received a $10 bill और they received a bill of $10। ठीक है, अब a bill आपने इधर लगा दिया, ठीक है, नाउन आपने यहां पर पुट किया, दिस इज नाउन, और नाउन के बाद जब भी phrasal adjective आएगा that will be in a plural form। So dear students, we have the last type of the adjective, that is the denominal adjective। When a noun modifies another noun is called a denominal adjective। देखें दो नाउन एक साथ आ जाते हैं, उनमें से एक नाउन मॉडिफाई करता है, इट्स वन ऑब्जेक्ट function as a modifier to the other object, like for example we have the children hospital, so these both are noun, but here in this case children is the denominal adjective of this। ठीक है, this children modifies the hospital, that this hospital is for the children। he is a lawyer, but if we add the criminal lawyer it becomes the modifier of lawyer। then we have the housekeeper, he is a keeper। ठीक है, he is a protector or he is a keeper, रखवाला है of what, he is a housekeeper। ठीक है, then comes a sugar mill, so both are noun, but here the sugar mill, here's the mill, a mill of what, it's of sugar, so here sugar modifies the word mill। so there are many words, there are lots of words which can modify one object the other or one noun to the other। so we have a note for you, for example then the articles a or an article will not be used before the adjectives, before adjective we will not use a or an। ठीक है, but we can use the articles a or an if the singular noun comes after the adjective। if the singular noun comes after a noun come after the adjective then a or an will be used। ठीक है, देखें and I have written this line in a formula। देखें हम a और n तब यूज करेंगे जब एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन हो, जब प्लूरल नहीं, जब सिंगुलर नाउन हो, और जब इसके पास कोई नाउन हो ही नहीं तो उस सिचुएशन में हम a और n यूज नहीं करेंगे। we have the example right here like she is experienced। देखें इसके बाद कोई नाउन नहीं है, experience के बाद कोई नाउन नहीं है, experience is the third form of experience, and when we have studied that some of the verbs if they use in their third form they will act like the adjective। so इसलिए अब देखें इस experience के बाद इस adjective के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसलिए इससे पहले हम ये नहीं कह सकते कि भाई she is an experienced। ठीक है, हम यहां पर आर्टिकल नहीं पुट करेंगे क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, लेकिन जब इसके बाद नाउन आ जाता है लाइक फॉर एग्जांपल शी इज एन एक्सपीरियंस्ड पेंटर और शी इज एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर, डॉक्टर, एन इंजीनियर। ठीक है, अगर कोई भी आप नाउन यूज करेंगे तो इससे पहले फिर जो एडजेक्टिव होगा उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल
लाजमी करना होगा, ठीक है। तो ये आपने इसका यूजेज जरूर याद करनी है, बिकॉज आई हैव explained the noun, pronoun, verbs and their particular usages as well. Like for example, they are experienced technicians. So in this case you have used not a singular noun but the plural noun. तो जब भी अगर कोई नाउन ना हो तब भी आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। अगर इन केस कोई नाउन हो बट इन अ प्लूरल फॉर्म तो तब भी आप यूज नहीं करेंगे और एन, ठीक है। अच्छा देखिए एडजेक्टिव्स, बिकॉज एट द बिगिनिंग आई हैव रिटन दैट देयर आर आल्सो द एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव एंड द प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। देखिए इन दोनों में से क्या डिफरेंस है, इनका जो बेसिक डिफरेंस ये है। देखें हम जब भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव यूज होगा, नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आएगा तो इसका मतलब है वो एट्रीब्यूट शो करता है, उस नाउन को एट्रीब्यूट करता है, उसकी खासियत बताता है। और जब नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रीडिकेटिंग एडजेक्टिव, ठीक है। सो द फर्स्ट डॉग वॉन द रेस, इसलिए अब डॉग इज द नाउन, सो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है तो इसलिए इट्स कॉल्ड द एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव। अब इस सिचुएशन में देखें प्रेडिकेटिंग में द डॉग इज फास्ट, ठीक है। अब एडजेक्टिव बाद में आया है नाउन के बाद, ठीक है, तो इसलिए यहां पर एज अ प्रेडिकेट के तौर पर काम करता है। सेकंड सेंटेंस हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, अब यहां पर नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, दैट्स व्हाई वी विल बी कॉल्ड इज द एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये एट्रीब्यूट बता रहा है, उसकी खासियत बता रहा है कि भाई उसका क्या खासियत है। भाई वो हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स है, वो एक तेज दौड़ने वाला डॉग है, ठीक है। मॉडेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड, मॉडेस्ट पीपल आर रिस्पेक्टेड इन दिस सोसाइटी। देखिए जो संजीदा लोग होते हैं उनकी मुआशरे में इज्जत होती है। लाइक मॉडेस्ट इज द एट्रिब्यूटिव, इज द एट्रीब्यूट, फर्स्ट इज द एट्रीब्यूट ऑफ डॉग, वर्क हार्ड वर्किंग इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इन दिस केस मॉडेस्ट इज एट्रीब्यूट ऑफ द पीपल। अगर इसके बरक्स देखें, दे आर हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स, दे आर हार्डवर्किंग, तो इसलिए अब ये एज अ प्रेडिकेट के तौर पर काम कर रहा है, विच नॉमिनेट्स दे, एंड दे आर मॉडेस्ट, they are modest people or they are modest because actually it modifies this noun. Okay, so this was all about the types of the adjective. In our next lecture we will be discussing about the particular sequences